मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मोहित बरुआ और आप देख रहे हैं बरुआ का शो मस्त कुमार। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ बहुत पुराने वरिष्ठ कलाकार हैं जो काफ़ी सालों से इधर गुमनामी में भी छुपे हुए थे और मैंने आज उनको अपने सम्मुख आपके सम्मुख लाए हैं। ये है हमारे बहुत बड़े पुराने मित्र भी हैं और ये पहले हम आपको बता दें, ये यूपीएफसी में काम करते थे। 11 में रिटायर हुए, उसके बाद हमारा उनका मिलना नहीं हुआ। इनका नाम है सत्यनारायण। आइए मिलते हैं सत्यनारायण जी से। नमस्कार सत्यनारायण जी। हम पहले आपसे ये जानना चाहते हैं कि सत्यनारायण जी आपने किस सन से थिएटर? हम मोहित भाई, हमने अपने गोरखपुर से शुरू की। तो पहला नाटक मैंने किया गोरखपुर में यक्ष प्रश्न। यक्ष प्रश्न, जी जी, उसमें मैंने नकुल की भूमिका निभाई। उसके बाद में वही शो को मैं लखनऊ और रविंद्रालय में भी की। अच्छा, वहाँ भी मैंने नकुल का रोल किया जी। उसके बाद में मैंने गोरखेपुर में शगुन पंछी की। अच्छा, डॉक्टर सर्वेश्वर दास सक्सेना का लिखा हुआ है शगुन पंछी। उसमें मैंने नीलकंठ का भूमिका निभाई। नीलकंठ का। उसके बाद में एक नाटक और की, लड़ाई। जी, ये तो सर्वेश्वर दयाल की, सर्वेश्वर दास जी का लिखा हुआ है। तो किसके निर्देशन में किया आपने? ये मैंने करुणेश श्रीवास्तव जी एक हमारे बहुत अजीज थे वो। अच्छा, वो भी यूपीएफसी में काम करते थे? वो यूपीएफसी में थे, लेकिन अब क्या बताएं, वो भी रहने वाले हमारे गोरखेपुर के थे। अब उनको क्या है नहीं है, उनकी हत्या कर दी गई लोगों ने उनको मिल करके। उसके बाद मुलाकात हुई नहीं। करुणेश जी जो हैं उनका ट्रांसफ़र हुआ कानपुर, फिर मेरा ट्रांसफ़र हो गया मुरादाबाद, फिर वापस हम वो भी आए कानपुर। तब तक नहीं रहे वो मेरे ख्याल से। आने के बाद मुलाकात आपकी नहीं हुई करुणेश? नहीं। और फिर उसके बाद आपका निरंतर? उसके बाद में हम यहाँ आ गए, कानपुर मेरा ट्रांसफ़र हो गया। कानपुर हो गया तो करुणेश जी कहने लगे, अरे यार ये कानपुर में कि छोटा मोटा कोई एक प्ले किया जाए। हाँ, तो यहाँ की है एक नाटक, उसका नाम था दुलारी बाई। उसमें भी मैंने रोल की। और उसके बाद में अभी तो आपने देखा ही कुछ दिन पहले पड़ोसी दुश्मन से ही हम इनाम जीत के लाए देहरादून से। अच्छा, नाटक था ये? हाँ, नाटक था। तो उसमें मैंने मकान माली का भूमिका निभाया। एक किराएदार होता है जो कि उनको घर में काफ़ी दिन से बेचारे रह रहे हैं, वो किराया के लिए इस महीना में देंगे उस महीना में देंगे, तो मकान माली का भूमिका मैंने निभाई। तो वो मतलब कॉमेडी टाइप की वो भूमिका थी, तो उसको मैंने निभाई। उसके बाद फिर संतोष जी कहने लगे, संतोष श्रीवास्तव साहब कहने लगे, अब तो है नहीं हमारे बीच में वो। संतोष जी कहने लगे कि बेटा रे, एक नाटक हम लोग उठा रहे हैं कि सैया भय कोतवाल। ये किस सन की बात है? ये हम आ गए हैं कानपुर में, ये करीब 94-95 की बात है। और शुरुआत आपने किस सन से की थी नाटक की? बताया तो यक्ष प्रश्न किया था, वो किस सन की बात है? वो हम बता रहे हैं आपको। हम ये किए थे 79-80 में। 80 में किया था? 80 में मानिए, बहुत लंबा पीरियड हो गया। हाँ। उसके बाद जो संतोष श्रीवास्तव के साथ, संतोष जी के साथ में जो किया, तो उन्होंने कहा कि तुम एक सिपाही की भूमिका निभाओ। तो उसमें आपने देखा होगा कि चुलबुला टाइप का सिपाही होता है, थोड़ा हंसी मजाक का करता हुआ, तो के साथ। तो वो तो सिपाही का एक डायलॉग है,
बोलो। बोलिए, सुनाए। तो एक सिपाही का डायलॉग है वहाँ पर, उसको उस ढूंढते ढूंढते जब बेचारा परेशान हो जाता है तो मैनापति के घर जाता है। हाँ, तो मैनापति के घर अभी नहीं जाता है, तो कहता है क्या, तो वो ढूंढ रहा है सिपाही, तो मिल ही नहीं रहा है कहीं, तो कहता है साला हरामी कहीं का, देखा आप लोगों ने? अरे यार, जिस थाली में खाना उसी में छेद कर देना। इस साला बात के झंझट से तो हम परेशान हो गए हैं, लेकिन वो मिलेगा कहाँ? जरूर वो मैनावती के घर गया होगा। अच्छा चलो 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 चलते हैं, देखते हैं वो मिलता है कि नहीं मिलता है। बहुत अच्छा गाना था उसमें, थोड़ा सा अच्छा बैंक था नाटक का, और काफी शो लोगों ने किए। ये किया हमने, उसके बाद में बकरी किया। बकरी वाला सुनाऊं? बकरी में क्या किया आपने, कौन सा रोल किया? देखिए, बकरी में ऐसा है कि बकरी में एक बहुत कीमती भिस्ती का रोल था। सुधीर दादा ने कहा कि बेटा सत्यनारायण, तुम्हारे गले में ताकत है। अरे इतने पुराना 20 साल हो गया, तो हमसे कहना कि जरा सुनाओ तो तुम, तो गुलाम दस्त गायकी करके। गायकी कि जा 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 कैसी चाहेगी हर एक की क्यारी, जा जा कैसी चाहेगी हर एक की क्यारी, मर कर के भी बुझाएगी वो प्यास तुम्हारी। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ न कहेगी। चाहे वो ढोलकिया हो, मदारी हो या किरदार, चाहे वो ढोलकिया हो, मदारी हो या किरदार, चमका के चली जाएगी हर एक की रोजगार। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी, पानी भरेंगे लोग और वो कुछ न कहेगी। बकरी को क्या पता था मशक बन के रहेगी। वाह, बहुत अच्छे गीत है, सर्वेश्वर दयाल का लिखा हुआ नाटक। मैंने भी अच्छा दादा, हम किस धुन में लिए हैं? हम जो गाए हैं, हाँ। अच्छा लगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल, अब भी वही आवाज शबाब है। बाकी है आपका। कुछ रहिए। तो उसके बाद आपका सिलसिला, फिर उसके बाद दादा आपके करीब होते, हम यहाँ से लेके ग्वालटोड़ी तक होते तो मैं आपको रोज परेशान करता था, क्योंकि आप रिटायर हम रिटायर, देखो तो आप इसमें सुपर तो है ही है कानपुर में। देखो मेरे लड़का लोग को मालूम है कि वो सुपर है, तो कुछ ना कुछ देखे तो कोई ना कोई स्किप तो हम करते रहेंगे। चलिए, आप मिले हैं तो आप शुरुआत कर देंगे। जब मिले शुरुआत कर, तो उसके बाद संतोष श्रीवास्तव साहब आपका कैसा व्यवहार रहा और उसके साथ कैसा? संतोष दादा से अच्छा व्यवहार रहा, विनोद पांडे साहब से भी अच्छा व्यवहार रहा, कनक जी हैं, कनक मिश्रा जी हैं, हाँ उनसे भी हमारा अच्छा व्यवहार रहा। वो बेचारी मेरे साथ देहरादून तक गई, इलाहाबाद तक गई, हम इन लोगों के साथ में मतलब गए, जो यूपीएफसी की तरफ से कंपटीशन में लखनऊ गए। बस यही सब जीवन करता रहा। अब अभी 11 में रिटायर हो गए लास्ट ईयर। तो आपने भोजपुरी में भी कुछ नाटक किए या फिल्म? नहीं, भोजपुरी की शौक है हमको दादा, हम रहने वाले गोरखपुर के। तो कभी आपने फिल्मों में, भोजपुरी फिल्में आ रही आजकल? नहीं, सैया भय कोतवाल में लड़की का बाप का रोल हमको मिला। अच्छा। सैया भय कोतवाल,
ये क्या फिल्म है? हाँ 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 भैया, लेकिन मिल करके अब बिछड़ गया। अच्छा अच्छा, किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाया। हाँ, अच्छा अच्छा, तो फिर उसके बाद ये भोजपुरी देखिए, भोजपुरी तो हम गुनगुनाते ही रहते हैं, भोजपुरी। हाँ, कुछ गीत आपको याद है, थोड़ा सा सुनाइए जरा। जैसे हमारी पत्नी चली गई, हम्म, तो उस पर व्यंग, मतलब जैसे कि विरह, विरह समझते हैं, दर्द, बिल्कुल दर्द, हाँ हाँ, विरह, हाँ हाँ कशिश। हाँ, तो हमने किसी से कहा नहीं कि तुम तो गए परदेस में, रोबत हुई है जान। तुम तो गए परदेस में, रोबत हुई है जान। अरे तुम तो गए, तुम तो गए, तुम तो गए परदेस में, रोबत हुई है जान। तेरे बिना जीवन सूना लागे हो, तेरे बिना जीना न लगे, सूना है संसार। तुम तो गए परदेस में, रोबत हुई है जान, है रोबत हुई है जान। रात निदिया सारे पारे हो, रात निदिया अब निर्मोहिया, रात निदिया अब निर्मोहिया, कोयल बोले डार। तुम तो गए परदेस में, रोबत हुई है जान, हाय रोबत हुई है जान। बहुत खूब, रोबत हुई है। बहुत खूब। एक दर्द होता है कलाकार का, वो जो उभर के आ जाता है। जब पत्नी नहीं होती उसका दर्द तो रहता ही, जिसको होता है वही समझ सकता है। ये तो आप समझ सकते हैं कि आपका दर्द है। तो इसके बाद, दर्द के बाद भी आप अभिनय करते, उसके बाद भी पत्नी के डेथ के बाद भी आप अभिनय करते रहे? हाँ किया। तो पहले का अनुभव आप कुछ? भोजपुरी दादा, भोजपुरी में, भोजपुरी गाने के लिए आजकल तो बहुत पिक्चरें बन रही हैं। हाँ, आप कोशिश क्यों नहीं करते? नहीं, हम कोशिश नहीं, बच्चे नहीं जाने देते देता है हैं ना। इस नहीं उम्र तो में। हम किसको नहीं जानते हैं। कल्पना जी गाती है ना, एक कल्पना जी हैं, आप ही के हैं, उधर आसाम की तरफ की रहने वाली हैं। अच्छा अच्छा, ऐसी ऐसी कल्पना जी गाती हैं। कितनी हम, क्योंकि बनारस में रह चुके, सबसे मिल चुके हैं भैया, सबसे सबसे जो मिला जो तो पैंच हुआ। नहीं, कलाकार तो है ही, अरे! कलाकार का काम ही है। और कुछ पहले के उनके साथ रिहर्सल की कुछ यादें हो आपके पास? नहीं, रिहर्सल में कभी भी हम लोग कैसा माहौल रहता था उस समय? अच्छा, बढ़िया माहौल रहता था। और नई, एक कहावत में है कि नई उमंग, नई तरंग, नए जवान लड़के थे उस टाइम में, और शौक थी कि भाई स्टेज हम भी करें। मोहित भैया ऐसे इस कलाकार से मुलाकात हो हमारी, कम से कम वो कुछ तो हमको देंगे, कुछ तो देंगे कि नहीं देंगे, और देंगे जरूर, अवश्य देंगे। और वही ले करके हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, देखो भैया ये है, हमारे पास ये है। तो आपने किस किस निर्देशक के साथ काम किया? देखिए, मैंने करुणेश जी के निर्देशन में काम की, सुधीर दादा है हमारे दादू, हाँ, उनके निर्देशन में काम की, और
संतोष संतोष श्रीवास्तव साहब, उनके डायरेक्शन में काम किया। अरे सब बहुत से हैं जो कि याद भी नहीं है ना। हाँ, एक जमाना हो गया, थोड़ा सा उम्र के साथ साथ थोड़ा सा याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। अरे बहुत कमजोर हो गया भैया मोहित जी। देखिए तो बस एक हारमोनिया रखी हुई है, बजाने आता नहीं है, देखिए तो अब उसी को अपना हाथ चला करते रहते हैं आप। बस चलिए, संगीत तो है कला के साथ आप जो, लेकिन देखिए भोजपुरी गाना जब सुनूंगा ना कि उगल रहे चंदा मामा उगले अजोरिया, हमारे गला देखिए आप भाई, कुछ तो तारीफ करो भाई। अगर नहीं, अगर कोई 3% होता तो कहता अरे वाह भाई गुप्ता जी। हाँ, तो वो लड़की कहती है कि उगल रहे चंदा मामा उगले यजोरिया। इजोरिया मतलब बिजली नहीं, चांद। चांद को निकला। तो ये सब भोजपुरी तो ऐसे ही से है, देखे तो रंगमंच में तो आप काफी रहे और फिल्में नहीं करी आपने कभी? नहीं, कोशिश नहीं करी, कोशिश नहीं की, क्योंकि परिवार के साथ साथ यूपी एफसी में आ गए। उसके बाद मैरिज कर दी, मैरिज के बाद सब जानते हैं फिर आदमी। वहाँ पे ऑफिस का माहौल कैसा रहा जब आपके वहाँ? तो काफी कलाकार थे आपके साथ। हाँ, गोरखपुर में वनली देखिए करुणेश और नंबर 2 पे सत्यनारायण, और जो रीजनल मैनेजर हुआ करते थे। हाँ। तो 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, तो ओनली सत्यनारायण ही दिखाई देता था। देखिए करुणेश जी के पास जो है वो अपनी है। हाँ। डायरेक्शन देना, हाँ। डांटना और एक्टिंग करना। हाँ। लेकिन ये जो आवाज है हाँ। केवल सत्यनारायण के पास। गायकी में आपको बुला लिया जाता है आपकी गला। तो बिया भाई के साथ भी तो आपने तैयारी करी थी शायद बकरी में? हाँ, बिया भाई साहब ने हमसे कहा था सत्यनारायण जरा धुन बनाओ, तो हमने बताया। अभी आपके सामने हमने तो सुनाए। उन्होंने, हमने कहा, उन्होंने सीधा किया उनको। उसमें एक वो भी तो था, गणेश वंदना स्टार्टिंग। हाँ, स्टार्टिंग में था, हे संकट मोचू बना दे हमें घोचू अपना सरनो चूना उनका मुनो चू, हे संकट मोचू। ये बहुत बढ़िया लिखा है भाई। किसके रसोई में किसका कलेजा, कौन पकाए कुछ भी न सोचू। ये सब याद है भैया हमारे पास हो ना तो बाबू भीख मांग के कानपुर में हम फिल्म तैयार कर दें। कोई हमें गुरु नहीं मिला कि नीत नाम वो साहब नहीं मिला हमको आज तक। मन का अच्छी बात है आपके साथ। पहले तो आप लोग साथ प्रवेश थे। नहीं तो मेरे पास क्या नहीं है बताइए? डायलॉग बोलना, रोना, हंसना, गाना भी में डायलॉग भी जो थे आपके? और नहीं, हमारा कोई डायलॉग नहीं था। गाने के साथ था आपका, मशक लेके चलना आपके साथ आपका रोल था। हाँ, बस वही मशक लेकर के हम अपना। और सैया भाई कोतवाल में भी तो डायलॉग थे काफी। सैया भाई कोतवाल में वो, और उसके बाद यक्ष प्रश्न किया। हाँ, यक्ष प्रश्न किया मैंने। वही जो कुंती जाती है 5 को वनवास और यक्ष मिलता है, नकुल पानी पीने जाता है। तो कोई संवाद याद है आपको? मैं तुम जानते नहीं हूँ, मैं पांडव पुत्र नकुल हूँ, प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है। एक प्रश्न करके उसका उत्तर देना पड़ता है। हाँ, तो बोला कुछ नहीं मैं जानता हूँ, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है, मैं पहले पानी पी लूँ। बोला बालक ये पानी नहीं तुम्हारे लिए जहर है। मेरे प्रश्न के उत्तर दिए यदि तुमने पानी पी ली तो पानी नहीं जहर हो जाएगा। तो जानते हो राजाओं का लड़का, राजा का रजवाड़ा। अबे वो चित्रगुप्त, हमारे गोरखपुर में चित्रगुप्त मंदिर का पुजारी स्टेज पर दौड़ गया। भाई हमारे अंदर जो चीज है हम पब्लिक को सामने धर देते हैं। वो आपने बकरी में देखा ही? हाँ, बकरी मैंने देखा। और सैया वगैरह नहीं देखे होंगे? सैया भाई को तो देखा। अच्छा, लाजपत में? हाँ, लाजपत मैं तो थिएटर था, टीवी भी था, तो अभी शौक से प्रचार भी हो जाता था। महीनों से नाटक चल रहा, रिहर्सल चल रही है। दादा मैं ये चीज देख रहा हूँ, देखे तो
अब कानपुर में अब थिएटर कम है। कम हो गया है। और क्यों? आप नहीं, कम क्यों हो गया? आप हैं और पांडे जी हैं, अरे वो वाले दर्पण वाले कौन, वो नाम है उनका, श्रीवास्तव की पांडे है, वो अभी है बुढ़े, के सक्सेना जी, सक्सेना साहब। वो कर रहे हैं अभी, 2-3 जगह लगे हुए हैं बेचारे, संघर्ष कर रहे हैं थिएटर में, अच्छी बात है। वो भी इतनी उम्र में भी डटे हुए हैं। अरे हम लोग एक टोली ऐसे अगल बगल होना बाबू, तो देखो बाबू, प्रशासक को हम जुगा दें, वो आदमी है प्रशासक सलूट मारने आवे। नहीं नहीं, कलाकार के आगे तो सब झुकते हैं। वो तो हम लोग देख चुके, डीएम हम लोग साथ आके बैठते थे। ये मुझे, अच्छा दादा, मेरे पास एनुअल रिपोर्ट की सबकी फोटो, देहरादून की फोटो, यूपीएफसी में एनुअल रिपोर्ट छपती है साल हाँ, में, किताब में ना। हाँ हाँ, उसमें हमारी फोटो, बीबी सिन्हा की फोटो, बीबी सिंह बिस्वेन की फोटो, आनंद मिश्रा की फोटो, सब मतलब सबकी। नहीं, काफी आप लोग साथ, काफी उस समय रंगमंच बहुत सक्रिय था अरे उस टाइम पे, और आए दिन थिएटर हुए ही करते थे। कभी फंक्शन है हम घर। अपनी पत्नी से कहते थे कि तुम खाना खाकर सो जाया करो, हम रात को 9 बजे आए, 10 बजे आए, और तुम आते हो और शीशा के सामने अलमारी बंद कर देते हो और फिर शुरू कर देते हो, फिर शुरू। अरे यार तुम अपने कमरा में सो ना, हाँ हाँ, थोड़ा तुम अपने कमरा, हम अपने अलमारी में क्या कर रहे हैं, हाँ, तुमसे क्या मतलब है। अब ये डायलॉग याद कर रहे हैं। हाँ हाँ, और एक्टिंग दो तो फिर वो होता ही, एक्सरसाइज देख के ही शीशे में डायलॉग बोलने का हमेशा कहा निर्देशक जो करते हैं, भैया दादा, कभी अपने आप हम कीड़े हैं भोजपुरी का, देखे तो भोजपुरी के हम कीड़े, हम झूठ नहीं। अब चेंज होगा क्योंकि कोई मिला नहीं। हाँ, थोड़ा उम्र भी हो गई, कहीं जा नहीं सकते। और इस समय कोरोना काल में तो साला और भी जो थोड़ा वो रंगमंच था वो भी थोड़ा सा न तो कानपुर में देखिए, क्यों कनकिया है कि है, अभी हमारे फंक्शन में आई थी, अभी आएगी, 13 तारीख को आएगी कंचन जी। तो आप 13 नंबर दे दें, बात कर लीजिएगा। हैं? नंबर है मेरे पास, ले लीजिएगा। चलिए ठीक है, आपके साथ और कुछ यादें हो रंगमंच के बारे में, कुछ बता सकते हैं दर्शकों को, जो आजकल के लड़के सीख रहे हैं, कर रहे हैं, उनके लिए कुछ संदेश देना चाहिए। नहीं, आजकल के बच्चे जो करते हैं, आजकल जो युवा पीढ़ी जो करते हैं, देखिए मैं उसको ये क्यों कहूँ कि मैं लाइक नहीं करता हूँ, लेकिन ठीक है, कोशिश कर रहा है लड़के बच्चे, जो लड़के जो हैं वो न वो पुरानी फिल्म रह गई, न पुराने लोग रह गए, न पुराने डायलॉग रह गए, समझे। अब नई पीढ़ी के जो बच्चे कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भैया आगे बढ़े, आगे बढ़े। मैं तो उनको यही दुआएं दूंगा, भगवान दो तो कि खूब आगे बढ़िए। पुराने तक नहीं पहुंच पाओगे बेटा। कोई संगीत देखो, तो कोई संगीतकार हो, कोई गायक हो, तो पुराने गाने कोई जरा सा बराबरी करके हमको दिखा दे, देखिए तो सत्यनारायण जो है जुबान पर गाना ही छोड़ देगा, है ही नहीं वो चीज। वो है कि दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दे, तुमको न हो ख्याल तो हम क्या जवाब दे, दुनिया करे सवाल तो। कि पूछे कोई कि दिल को कहाँ छोड़ आए हैं, कि पूछे कोई कि दिल को कहाँ छोड़ आए हैं, किस से किस रिश्ता ऐसा तोड़ आए हैं, कहने से हो मलाल तो हम क्या जवाब दें, दुनिया करे सवाल। अरे बाप रे बाप, क्या जवाब। मोहित भैया ये सब गाना हम, ये सब आंख में आंसू ले करके हम गाते हैं। उस समय अभिनय प्रधान फिल्में आया करती थी, वही थिएटर भी चला करता था। अब वो दौर कहाँ देखने नहीं, मिलता है। ये खाली नहीं, मनोरंजन कर लो बस, सीखो कुछ नहीं उससे, है कि नहीं। अब ये देखो
मगर सीखो इससे कुछ नहीं। हम आज भी बुढ़ापा में 75 साल की उम्र होने जा रही है बाबू सत्यनारायण गुप्ता की, लेकिन जो बच्चे कहते हैं कि चल चल रे गोरिया, एक लड़का लड़की से मोहब्बत करता है तो वही लड़की को कहता है लड़का कि चल चल रे गोरिया तू हमारी नगरिया रे, कि नदिया किनारे मोरा गाँव। चलिए, आपके साथ इतना समय दिया आपने और एक पुरानी यादें जुड़ गई। इतने साल बाद हम लोग मिले आपसे। मोहित भैया कसम मैं बता रहा हूँ, आज जब आपसे दिल खोल के बात किया हूँ, मिले हैं ना, तो हमें मालूम पड़ता है कि हमको कोई चीज मिल गया, जो चीज हम खो दिए थे ना हमें मिल गया। सही बात है। कितने अरसों बाद वाजपेयी के कैंटीन में लड़ झगड़ के चाय पीते थे हम। अरे वो जमाना कहाँ, तो भाई को दो बस खाली यादें रह गई। चलिए, आप हमारे इसमें आए थे। छोटी सी दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का पंछी